धर्मवीर की भाई काफी सारी वीडियो वायरल हो रही है। धर्मवीर ने आरोप ला रखे हैं गीता लहरी पे और आज उन आरोपों की बात है पूछने खातर आप गीता लहरी दोहराई हैं। जो चैनल पर नए उन्हें थोड़ी बात बताना चाहूँ। मामला क्या था, जो इनके हस्बैंड है धर्मवीर, उनने इनके ऊपर आरोप लगा रखे हैं कि जो मेरी पत्नी के नाजायज संबंध है, एक इनका गुरु है उनके साथ नाजायज संबंध है और दूसरा ये बता रहे थे एक जीजा है। तो और इसी के साथ एक भाई है जो खन्नक का है, उस पर भी आरोप ला रखे थे कि भाई वो मेरे पर हमला करा है। इस तरह की बात थी, सारी बात पूछांगे सोड़ मत लोग पैट रहा करता है। असली बात तो यह है। राम राम बेबी। राम राम भाई। एक बार नाम बताए थे, गीता लहरी आप हो क्या? हाँ जी, मैं गीता लहरी हूँ। और जो और उस पर आने लग रहा है कई चैनल आप है, वो धर्मवीर है। धर्मवीर आपका हस्बैंड, आप गीता लहरी। हाँ ठीक है, काफी सारी वीडियो वायरल हो रही हैं, उसमें वो आप पर लंबे लंबे आरोप लगा रहा है। गुरु चली वाले एक वो जिस जगह लगा रहा है, किसी के साथ आप लिव रिलेशन में रह रहे हो, ये बात झूठी उसने लगा रखे आरोप। मैं मानू हूँ, मेरे को सबूत तो नहीं दे रखा। मैंने कहा सबूत दे, किसी के साथ लिव रिलेशन में रहूँ हूँ या जीजा के साथ गलत हूँ या भाई गुरु के साथ गलत हूँ, तो वो वीडियो दिखाओ भाई, नू लगा लो, प्रूफ दे। वो नु कह रहा मैं मेडिकल कराऊँ, मेडिकल करवाओ, कुछ तो करवाओ। नु खाम खा इल्जाम लगाने से क्या है? नु ये वो नु चाहे है भाई, जो जगबीर धवन पे इल्जाम लगाने लग रहा है, वो अपने गांव कनेटी से सरपंचगी में उठने लग रहा है, ताकि नु जाने वो सरपंचगी में ना उठ सके। क्या पता किसके सिखाए मैं किसके उसमें आके ना वो कहने लग रहा है मेरे पीछे वो नू पड़ रहा है भाई, क्योंकि मैंने कई साल उसके साथ मार खा ली। उसके साथ मैंने लव मैरिज की थी छोटी सी उम्र में, कई साल मार खाई उसने। फिर मेरे हाथ उत काट दिए थे। फिर मैंने भाई बिल्कुल सोच ली कि अपने रहना को नहीं, मैं अपने पैरों पे खड़ी होगी। मैंने अपने गाय की संगीत लाइन अपने चुन ली, मेरा नाम हो गया। तो नू लगा लो भाई, कमा के भी खिलाऊं और मार भी खाऊं, तो देखी इतनी तो हिम्मत है को नहीं। हाँ भाई कोई बात ना, आदमी नहीं कमाता तो लुगाई कमा के खुआ दे भाई। आदमी आप आई जो जब भी खुआना पड़ जावे वो कोई दिक्कत को नहीं, मगर वो तो सीधा नू और आप लगा हुआ है ना, कमा के लाऊं तो कहते तू गलत काम करके लेके आवे, साथ में ला के जान लग रहा। ठीक है, ये मैं मेरे भाई है को नहीं, बहन और जीजा के पास रहूँ हूँ, तो उनका जीजा के साथ गलत है तो बहन और जीजा जो भी मेरे सपोर्ट करे है उसी के साथ। इनने कहा लव मैरिज। मेरा पहला सवाल आड़े से बना, लव मैरिज बता रहे हो आप। हाँ, अगर हमारी लव मैरिज हुई तो लव मैरिज से तो लव मैरिज तो समझते हो, अरेंज मैरिज और लव मैरिज तो एक दो दिल मिल ले तभी लव मैरिज होती है। तो ईशा के पहले आपकी लव मैरिज हुई, मारा पीटी, झूठे इल्जाम लगा रहे हो, कह रहे हो आप, आपका आरोप है। फिर वो बात आगा के मारा पीटी थाने तहसील हुई, फिर पहुंची किस तरह? क्योंकि पहले मैंने ये पता नहीं था भाई, मेरे तक दुश्मनाई नहीं। पहले नो बताओ आपकी लव मैरिज कब हुई थी? लव मैरिज में थी, अब मैं 28 साल की एज हो गई है मेरी। मैं 14 साल 2 महीने की थी जब मेरी लव मैरिज हुई उसके साथ में। 2007 या 2008 है, ऐसा ही था, मेरा इतना ध्यान नहीं है। जान पहचान कैसी हुई? जान पहचान ये अपने तो शाम में काम कराया करता, और जैसे मेरे चाची हैं उनके वहाँ पे रेंट पे मकान ले रखा था इसने, तो भाई हम मैं दूध दाद लेने जाया करती, तो उसके थ्रू भाई जानकारी हो गई थी, तो हम आपस में बोलने चालने लग गए। मैं थोड़ी घर से परेशान सी थी भाई, वो मम्मी पापा की लड़ाई झगड़ा ज़्यादा रहता था, तो मैं ये था दुश्मनाई निकालने के चक्कर में। हमें पता नहीं था ये किस चीज़ की दुश्मनाई निकाल रहा है। इसने मेरे से शादी कर ली। इसने शादी करने के 2 महीने बाद ही मार पिटाई करने लग गया। फिर इसने बताया भाई मैं दुश्मनाई निकाल रहा हूँ। हमने पूछी तो मेरी बड़ी सिस्टर है, हम 4 बहनें हैं, बड़ी सिस्टर है, बड़ी सिस्टर के साथ इसकी मौसी के लड़के के साथ शादी हुई है। तो वो जीजा भाई क्या पता किस कारण क्या दुख में हमें आज। क्यों नहीं, 2 महीने के बाद कह रहे हो आप कि मार पिटाई शुरू होगी, फिर आपकी बेबे की इसकी मान ले इसके जो मौसी का लड़के साथ शादी हो, तो उसमें तो आप कह सकोगे भाई इनका परिवार गलत है, तो फिर शादी क्यों दी? हमें तो पता नहीं था ना। आपके साथ तो मारपीट तो हो रही थी नहीं? मेरे साथ मारपीट हो रही थी, जब भी तो हमने पता चला था ये आदमी कौन है। तो शादी तो वो बाद में हुई थी, आप मना कर सको थे आपकी सिस्टर को कि भाई ये आदमी ठीक नहीं है। मेरी उससे शादी नहीं हुई थी तभी तक। मैं ये कह रही हूँ आपकी सिस्टर की शादी हुई थी? पहले मेरी सिस्टर की शादी हुई थी, उस टाइम मेरी जीजा की डेथ भी हो चुकी थी। मेरी बहन की हमने कहीं और शादी कर दी थी। ये आया था मेरी लाइफ में बाद में आया था। हाँ, जिस टाइम पे बल्कि मेरी बहन की शादी हुई उस टाइम पे मैं 7 साल की या 6 साल की इतनी उम्र थी मेरी। ठीक है, मेरी बहन की लगा लो उस आदमी के साथ 2 साल शादी रही है। फिर वो मेरी जीजा जी की डेथ होगी, वो रेल राल के नीचे कट के मर गए थे। ये वो पता नहीं माँ बेटा की लड़ाई थी भाई, क्या लड़ाई थी हमने तो पता नहीं इस बात का, क्योंकि मैं छोटी थी, मैंने आज तक भी नहीं पता इस बात का। फिर उसने मेरे से शादी की, मैंने बाद में वो बताता है कि तेरी बहन की ऐसे ऐसे शादी हुई थी, मखा हुई थी। नूला मैं उसी की मौसी का लड़का हूँ। नूला मैंने तेरे से बदला लेने के लिए शादी की,
कोई बात नहीं भाई, चलो होगी शादी, उनकी तो लाइफ थी। तो मतलब यो इसका मतलब इसमें एक क्वेश्चन ये बना है अगर जो इसका भाई था वो रेल तला कट गया, हाँ तो जी। आपकी बेबे का कान कटे, इसका कहना मतलब है। हाँ, इसका तो कहना उसका है- बदला लेने के लिए इससे शादी की, आपको एक टारगेट किया गया, ये हाँ कहना जी, चाह रहे हो आप? हाँ जी हाँ जी, इसलिए इसने मेरे से शादी की, क्योंकि उसने मन में अच्छे बुरे की समझ नहीं थी। आपने मेरा 14 साल का कितना हुआ है बालक? तो 14 साल के थे जब आप शादी? हाँ, जब मेरी शादी हुई इसके साथ 14 साल की थी मैं। तो ये तो कानून व्यवस्था से भी बाहर थे आप। कानून व्यवस्था से कोर्ट में तो शादी कैसी हुई? शादी हमारी पता है कैसे हुई? कोर्ट में तो ले गया नहीं, क्योंकि ये तो था बालिक और मैं थी नाबालिग। तो ये मेरी थी, इसने दो महीने में इसने भाई बाहर की बाहर रखा भाई, घर वालों ने मेरे ने ढूंढा मेरी थी। फिर यो घर वालों से जिस तरह पंचायत में आ जावा एक दिन मैंने लेके भाई, पंचायती तौर से भाई मेरे घर वाले बोले भाई जात बिरादरी का लड़का है, और पंचायती तौर पे शादी करवा दी थी हमारी। तो शुरू में तो लव मैरिज थी, अगर दोनों परिवार आपके खिलाफ थे, इसका भी और आपके, तो 2 महीने आप कह रहे हो मैं बाहर रही, तो फिर बाद में आपकी सुलह हो जाती है, तो सुलह के बाद मैंने फिर आप इसके गांव आती हो? हाँ जी, इसके गांव मेरे घर का कह देते हैं भाई चल ठीक है शादी कर ली तो बच्चों को बाहर मत घूमने दो। मेरे घर वाले इनके घर वालों का समझौता हो जाता है, आपस में भाई बोल चाल लेते हैं ठीक तरीके से। फिर अपने भाई पंचायत में माला डलवा दी, फोटो वोटो खिंचवा दिए थे। तो ये वो इस बात ने वो बाद में फिर कुछ दिन बाद वो दारू दूरू पीने लग गया। 15-20 दिन बाद पता चला, घर में आने के बाद में, पंचायती तौर पे शादी होने के बाद में पता चला भाई ये दारू दूरू पी हुआ है। फिर वो मार पिटाई करने लगा, फिर उसके ज़्यादा भेद भेद खुलने लगे। अफीम बेचे भी है, अफीम का नशा भी करा, मेडिकल करवा चुका उसका, अफीम का नशा करा है वो, ठीक है। तो इस कारण करके ज़्यादा हाथापाई रहने लगी। ये फिर बस कौन ही मार खानी, बस की कौन ही, ये कमा के भी खुआवा फिर मार भी खावा। इससे अच्छा तो अपने कमाए के, तो वो जो खुद कह रहे हैं मैं खुद काम करूं, ड्राइविंग करूं, कमाए से क्या नौबत आ गई? आपने दोनों महीने कमाना पड़ा। उनके गांव में जाके पूछ लो कितना एक कमावा है। उन्होंने मैं ड्राइवर हूँ, ऑल इंडिया में काम करता हूँ। ऑल इंडिया में काम करा है, कितने 6 महीने में एक गाड़ी का चक्कर मारे तो उसने कमाना को नहीं कहते। तो कितने दिन से तंग कर रहा था आपको? जो नु लगा ले, मैं बताने लग रही है आपने शादी के 2-3 महीने बाद। कितने साल हो गए टोटल आपकी शादी को? मेरी शादी को 14 साल हो गए। 14 साल हो गए, तो फिर तंग 2 महीने पास करने हो, तो बाकी पौने 14 साल कैसे निकाले? मैंने डाला था पहले भी, कितने साल हो गए? मैंने केस डाला था 10 साल पहले 10 साल पहले। भिवानी कोर्ट में। फिर मेरे उस टाइम एक ही बेटा था, फिर मैंने अपने भाई ने सोचा कि भाई चल एक मौका दे के देख लो, क्या अगला मौका तो देने चाहिए। जिस तरह वो उनका मैंने घर बसाने के मौके दिए, मैंने उसकी मौका दिया, ठीक है। तो उसने कुछ दिन सही रहता, फिर नुए मार पिटाई, इसने नु लगा लो भी ज़्यादा मार पिटाई रहने लगी। फिर मैं भी ये अपने झज्जर में सब्जी मंडी में अपने दुकान भी की, मैंने 4-5 साल दुकान भी रखी। वो ये तीसरे दिन कभी लोहे के राड से मारा है, कभी सरिया से मारा है, कभी बिजली की डोरी से मारा है, कभी बेल्ट से मारा है। सिर्फ मन ने इसका पीना, अरे कि गंदी गंदी गाली दिया करता, वो गाली देना पसंद नहीं था बिल्कुल। तो पसंद तो नहीं थी, तो कुछ तो कमी आपकी भी रही, तो आप जुल्म सहते रहे, तो आपका कहना मतलब है जुल्म सहते रहे, तो कुछ आप किसी का सहारा ले लेते, पुलिस प्रशासन महिला होगा। आज के दिन तो ऐसा स्मार्ट सिस्टम हो रहा है, आप 1 मिनट में दोषी को पुलिस पकड़ ले जाती है, आपने किसी सहारा नहीं लिया? पुलिस का सहारा मैंने नू को नहीं लिया, क्योंकि इतनी एक तो समझ कौन थी, एक मार के घर तक बाहर नहीं निकलने दिया करता। तो ड्राइविंग करता था, जब लंबे लंबे समय तक दूर तक जाता था, जब तो टाइम था आपके पास इससे दूर रहने का। जब वो मारा करता, वो कहेगा ना आदमी गुस्से गुस्से में तो केवल के कर दे, ठीक है। जब जिस टाइम मारा उस टाइम दुख दर्द था, उस टाइम तो केवल मैं रिपोर्ट भी दे दूँ, इसने बहनों लगा ले, पुलिस में रिपोर्ट देखना बंद भी करवा दूँ। बाद में यो प्रो जब गाड़ी पे जब जाया करता, जब मार दोनों का सुलझेड़ा नहीं हो जाया करता, सुलझेड़ा होने के बाद मैंने होया करती भी चल कोई बात ना, मार दी तो ठीक ठाक बोल रहा है भाई, गाड़ी पे चक्कर मार गया जान दे। मैंने कदे भी इसे हिसाब था वो ना कराया। ईब वो नू लगा ले, उसने ज़्यादा ये चक्कू से देख लो, ये हाथ काट रखे हैं उसने बुरी तरीके से, पैर भी काट रखे हैं, पैरों पे भी। अरे वो ये 5वें महीने की 15 तारीख थी, उस पर वो मेरा पैर भी तोड़ गया था, 3 जगह से फ्रैक्चर था, मेडिकल करवाया। कितने दिन से आप उससे दूर हो टोटल? मैं उससे 8वें महीने की 10 तारीख को छोड़ के आई थी मैं उसको। तो 3 महीने के आसपास, 2 महीने के आसपास होगी? नहीं, और एक साल, हाँ पिछली साल, यानी 14 महीने के आसपास होगी। हाँ 14 महीने के आसपास होगी। फिर मैं रहती थी फैमिली में, क्योंकि भाई है नहीं, माँ बाप अलग रहते हैं, तो मैं रहती थी अपनी बहन और जीजा के पास में। फिर वो मेरे को मार के गया, फिर बोला अब की बार को तेरे को मारा है, फिर अब की बार तेरे जीजा का नंबर है। आपके पीर नहीं गई, आप जीजे के पास क्यों रहना पड़ा? पीर मम्मी बताने लग रही, मैं मेरी मम्मी सिरसा रवा है, वो अपने किसी और के साथ भाई 5-7 लेडीजों के साथ में रवा है, वहीं पे प्लाट खरीद रखा है, अपने स्कूल में लगी हुई है। मैं रही नू को नहीं, जिस तरह भाई जीजा मार पिटाई करना होगा, जीजा और तो सुलट भी लेवेंगे, माँ एक ली ओढ़ के रहेगी, वो अब बेचारी दूसरे के सहारे पड़ी है, वो मन ने कहाँ से सहारा देवेगी। पिताजी है, वो पिताजी थोड़ा सा भाई अपना काम धंधा नहीं करता,
ठीक है, पिताजी से तो हम कोई मदद की उम्मीद रखते ही नहीं। पिताजी से ही वो जीजा के पास रहे आप, तो उसका भी नाम ले दिया भाई गीता लहरी है, कि गीता लहरी के जीजा के साथ गलत संबंध है, तो अब उसका भी जो घर गृहस्थी खराब मीडिया पे उसकी खूब वीडियो चल रही है, और वो बदनाम हो गया, तो ये इस खातर उसकी जो इज्जत चली गई उसकी कौन लियाऊगा? इब वो आके नू कह देगा कि मैंने जो कहा वो गलत था, जब भी इज्जत तो को नहीं आवे ना। आज का तो को ठोस सबूत दे दो आप, आगे वो जो झूठा पड़ जी। सबूत तो वो ले रहा है, वो नो को जीजा नहीं उसने नु कही है, चलो आप मेरे तो सबूत तो 50-50 फोटो ले रहा है, वीडियो ले रहा है, आप तो एक सबूत भी नहीं। उसने फोटो ले रखी है, उस फोटो में के जाहिर हो रहा है? फोटो में मैं ले आप किसी के अनदर जेंट्स